हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करूँगा कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको ओम जी के नाना नानी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा कार्तिक वन। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा ओम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम ओम है। ये घटना मेरे साथ नहीं, मेरे नाना नानी जी के साथ घटी थी। ये घटना उनके साथ तब घटी थी जब उनकी एकदम नई नई शादी हुई थी। जब उनकी एकदम नई नई शादी हुई थी तो वो एक नए घर में शिफ्ट हुए थे और वो जो नया घर था वो एक ऐसी जगह बना हुआ था जो कि एक जंगली इलाका था और उस जंगली इलाके में बहुत सारे जिन्न रहते थे। तो दरअसल हुआ ये था कि मेरे नाना जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, इसलिए कभी कभी उन्हें घर आने में रात के 2:30-3 भी बज जाते थे और नानी जो है उनका इंतज़ार करती रहती थी। तो एक रात की बात है, नानी जो है खाना बनाकर नाना का इंतज़ार कर रही थी और इंतज़ार करते करते उन्हें नींद आ गई और फिर वो सो गई। करीबन 1 घंटे बाद घर की बेल बजी। घर की बेल की आवाज़ सुनते ही नानी को होश आया। वो उठी और दरवाजे पे गई। दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि नाना सामने खड़े हुए थे और नाना ने नानी को कहा, अरे क्या हुआ, तुम सो गई थी क्या? नानी ने कहा कि हाँ, इंतज़ार करते करते मुझे नींद आ गई थी। कोई बात नहीं, आप अंदर आइए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ। फिर नाना हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम चले गए। नानी खाना निकालने के लिए किचन में आ गई, लेकिन बहुत देर हो गई थी। नाना बाथरूम से बाहर ही नहीं आए। नानी बहुत देर तक इंतज़ार करती रही लेकिन नाना नहीं आए, इसलिए नानी खुद ही नाना को ढूंढते हुए बाथरूम में चले गई। लेकिन हैरानी की बात थी कि वहाँ नाना थे ही नहीं। उन्होंने पूरे घर में नाना को ढूंढा लेकिन नाना का नामो निशान तक मिट चुका था। नाना ऐसे गायब हुए जैसे इस दुनिया में वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये सोच सोच कर नानी को बहुत से ज़्यादा डर लग रहा था। फिर ये घटना के बाद आधा घंटे बाद एक बार फिर से घर की बेल बजी। नानी वहाँ गई और दरवाज़ा खोला और एक बार फिर से नाना जो है नानी के सामने खड़े हुए थे। उनको देखते ही नानी ने उन्हें डांटना शुरू कर दिया और कहा कि ये कैसा मजाक है, आप थोड़ी देर पहले घर में आए थे, उसके बाद कहाँ गायब हो गए, मैं कितना डर गई थी। ये बात सुन के नाना ने नानी को कहा, अरे अरे क्या मजाक कर रही हो, मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो पहले घर में आया ही नहीं। ये बात सुनकर नानी 2 सेकंड के लिए शॉक हो गई और उसके बाद उन्होंने नाना को कहा कि अगर आधे घंटे पहले आप नहीं आए तो आपकी शक्ल में वो कौन इंसान था जो आधे घंटे पहले यहाँ आया था और उसके बाद वो गायब हो गया। ये बात जैसे ही नाना ने सुनी तो वो 2 सेकंड के लिए शांत हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगे। उसके बाद उन्होंने कुछ कहा। नानी ने बताया था कि वो 2 सेकंड के लिए एकदम शांत हो गए थे और उसके बाद नाना ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। फिर नाना ने उस वक्त ये बात को टाल दिया था। अगली सुबह नाना ने नानी को बताया था कि कल रात को जो आदमी मेरी शक्ल लेकर तुमसे मिलने आया था, दरअसल वो मैं नहीं बल्कि एक आत्मा थी, शायद वो एक जिन्न था। नाना ने नानी को बताया कि ये घर जहाँ बना हुआ है वो एक जंगली इलाका था और यहाँ बहुत से जिन घूमते रहते हैं। इस बारे में नाना को पहले से पता था कि नाना को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो जिन जो थे वो कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते थे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि आज तक भी मेरे नाना नानी उसी घर में रहते हैं और वो जिन आज भी उन्हें दिखाई देते हैं, लेकिन वो जिन कभी भी उन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो दोस्तों,
ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। अगर आप ही के साथ ऐसी कोई घटना घटी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।